तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। इसमें हमने तेजा जी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित की, कुछ प्रश्नों को भी हल किया। अब एग्जाम में आपके तेजा जी से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए कैसा भी, तो एग्जाम में इस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और अब आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे रामदेव जी के बारे में। देखो, रामदेव जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। सबसे पहले मैं आपको सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने इस परिवार को इतना सपोर्ट और समर्थन किया कि आज अपने परिवार में 5000 सदस्य बन गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो रामदेव जी तंवर है, ये तंवर इनकी जात है, ध्यान रखना। रामदेव जी तंवर जाति के थे और रामदेव जी अर्जुन के वंशज थे। रामदेव जी किसके वंशज थे? रामदेव जी अर्जुन के वंशज थे, ये ध्यान रखना। मैं या रामदेव जी के उपनाम की बात करते हैं तो रामदेव जी के देखो बहुत सारे उपनाम है। रामा सफीर, राम सफीर, रामदेव जी का उपनाम है राम सफीर। जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामा सफीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी को रामा सफीर किसने कहा था ये भी मैं डिटेल से आगे बात करूंगा। रुणेचेरा धणी, रुणेचेरा धणी क्योंकि उन्होंने रुणेचे गांव को बसाया था, इसलिए उनको रुणेचेरा धणी कहा जाता है। लीले घोड़े वाला बाबा, क्योंकि रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? लीला घोड़ा था, लीला उसका नाम था, इसलिए लीले घोड़े वाला बाबा। अब बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी देखो अवतारी, यानी रामदेव जी किसके अवतारी थे? तो रामदेव जी कृष्ण के अवतारी थे। रामदेव जी कृष्ण या विष्णु के अवतारी थे, यह भी ध्यान रखना। कई बार पूछ लिया जाता है लोक देवताओं के अवतार के बारे में, तो रामदेव जी कृष्ण और विष्णु के अवतारी थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। या हम बात करेंगे रामदेव जी के जन्म की, तो देखो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? सन 1405 ईस्वी में हुआ था। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था। देखो, कल हमने तेजा जी की बात की थी, तो तेजा जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यदि आपने ध्यान से उस वीडियो को पढ़ा है, उस क्लास को, तो मुझे कमेंट करके बताना कि तेजा जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था। कब, किस तिथि को हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। देखो, इससे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और किस नाम से जाना जाता है? इसे बाबेरी बीज कहा जाता है, बाबेरी बीज कहा जाता है या बाबेरी दूज भी कहा जाता है। और इसे अवतार की तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी ने इस दिन क्या लिया था? अवतार लिया था, इसलिए इसको अवतार की तिथि भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करें रामदेव जी के जन्म स्थल की। देखो, रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रुणेचा में है। तो देखो, फिर रामदेव जी का जन्म जैसलमेर में न होकर रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। तो रामदेव जी का जन्म स्थल है वो है जिला बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म जैसलमेर जिले में नहीं हुआ था, ध्यान रखना। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में। इस तहसील का नाम याद रखना, शिव तहसील, और गांव है उडू काश्मीर। उडू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उडू काश्मीर ग्राम में रामदेव जी का जन्म हुआ था। अब रामदेव जी के पिताजी का नाम की बात करते हैं, तो रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी तंवर। रामदेव जी किस जाति के थे? तंवर जाति के थे। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर। माता की बात करें तो माता का नाम था मैणा दे। रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे। और रामदेव जी की जो बहन थी उस बहन का नाम है सुगनाबाई। रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? सुगनाबाई। और रामदेव जी की पत्नी का, तो रामदेव जी का पत्नी का नाम था नेतल दे, ये ध्यान रखना। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। और ये नेतल दे ये अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी नेतल दे। आगे और देखते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के गुरु की बात करते हैं, तो रामदेव जी के गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे, इनका ध्यान रखना। और जो योगी बालीनाथ जी है, इनका जो मंदिर है ये है मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी पर है। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है मित्रों? मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं ये रामदेव जी की जन्म की और इनके परिवार से संबंधित हमने सारी बातचीत कर ली। अब आगे देखो इनकी बात करते हैं, आगे क्या होता है इनके जीवन में और किस प्रकार से बदलाव आता है। तो देखो, रामदेव जी क्या करते हैं, यहाँ उडू काश्मीर, यानी उडू काश्मीर बाड़मेर से, उडू काश्मीर बाड़मेर से आ जाते हैं जैसलमेर। किस जिले में? जैसलमेर जिले में सातलमेर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? सातलमेर। और यहाँ पर देखो जो पोखरण है, यहाँ सातलमेर गांव में आ जाते हैं।
उडुकाश्मीर से। यहाँ पर क्या करते हैं रामदेव जी, अपनी जो बहन है सुगनाबाई, रामदेव जी की जो बहन है सुगनाबाई, इस सुगनाबाई का जो विवाह है वो बीकानेर, पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ करते हैं। रामदेव जी की बहन सुगनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ अपनी बहन का विवाह करते हैं। और उस समय रामदेव जी है जो ये पोखरण है, इस पोखरण को अपनी बहन को दहेज में दे देते हैं। पोखरण को रामदेव जी अपनी बहन को दहेज में दे देते हैं और बोलते हैं, पोखरण को क्या दे देते हैं? दहेज में दे देते हैं अपनी बहन को, और बोलते हैं कि जाओ बेना, तुम भी क्या याद रखोगी, ये पोखरण मैं तुम्हें दहेज में देता हूँ। तो इस प्रकार से इसके बाद रामदेव जी बोलते हैं कि अब मैं पोखरण में नहीं रह सकता, क्योंकि पोखरण मैंने दहेज में दे दिया है और मैं अपनी बहन के घर का, बहन के गांव का खाना और पीना कैसे खा सकता हूँ। इसलिए रामदेव जी पोखरण को छोड़ देते हैं। पोखरण को छोड़कर यहाँ से रामदेव जी कहाँ आ जाते हैं? रुणेचा आ जाते हैं। यहाँ से रुणेचा आ जाते हैं और रुणेचा में रामदेव जी भैरव राक्षस का वध करते हैं। ये ध्यान रखना, एक यहाँ पर राक्षस था भैरव, इस भैरव राक्षस का रामदेव जी, भैरव नाम का एक व्यक्ति था, इस राक्षस का वध करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, फिर रामदेव जी रुणेचा गांव को बसाते हैं। रामदेव जी भैरव राक्षस का वध करके इस रुणेचा गांव को बसाते हैं फिर से नया। और एक यहाँ पर एक देखो, जो ये गांव है रुणेचा, यहाँ पर जो ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है, यानी कि जो कुछ लोगों को अछूत माना जाता है। इसलिए रामदेव जी यहाँ पर जो अछूत लोग होते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाते हैं। इस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। ये ध्यान रखना, कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया? रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। और अछूत लोगों का उद्धार, वैसे अछूत तो कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग ऐसा, लोगों की धारणा थी, लोगों की पहले मान्यता थी, इसलिए रामदेव जी ने अछूत लोगों का उद्धार करने के लिए इस कामड़िया पंथ को चलाया था। और भी देखो बहुत सारे रामदेव जी ने काम किए थे समाज के लिए, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा। एक धर्म बहन है जिसका नाम है डालीबाई। ये डालीबाई, इसके साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और इसको अछूत माना जाता है। इस डालीबाई को एक अछूत बालिका इसको माना जाता है। तो रामदेव जी इस डालीबाई को, अछूत बालिका को अपनी बहन बनाते हैं और इस प्रकार से ये रामदेव जी की धर्म बहन है डालीबाई। इसका भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अब देखो वहां पर जो कामड़िया जो रामदेव जी ने पंथ चलाया था, तो कामड़िया जानती की एक जो महिलाएं होती है वो नृत्य करती है, जिसे तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में क्या करती है, यहाँ की जो महिलाएं वगैरह होती है वो 13 मंजीरे बांधती है, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, जिसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब यहाँ पर एक नाम आता है रिखिया। ये जो शब्दावली है, 13 ताली नृत्य, रिखिया, इन जो मैं शब्दावली बता रहा हूँ इसको कहीं लिख लेना, क्योंकि रामदेव जी से संबंधित यदि प्रश्न आएगा तो इन शब्दावली से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो रिखिया क्या होता है, तो देखो रिखिया क्या है कि रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। इस प्रकार के शब्दावलियां पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर एक नाम आया है हड़बूजी सांखला। ये हड़बूजी सांखला थे, ये भी लोक देवताओं में शामिल है। और हड़बूजी सांखला ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है। हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये भी ध्यान रखना। देखो रामदेव जी पंचपीरू में शामिल है, रामदेव जी पंचपीरू में शामिल है। कल हमने पढ़ा था तेजा जी के बारे में, लेकिन तेजा जी पंचपीरू में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। पंचपीरू में रामदेव जी तंवर शामिल है। इसके अलावा बात करूं मैं तो इसके अलावा गोगा जी पंचपीरू में शामिल है, ध्यान रखना। गोगा जी चौहान पंचपीरू में शामिल है। इसके अलावा बात करूं तो हड़बूजी सांखला, तो हड़बूजी सांखला भी पंचपीरू में शामिल है, ध्यान रखना। हड़बूजी सांखला। अगला है मेहाजी मेहाजी, तो मेहाजी मांगलिया ये भी पंचपीरू में शामिल है, ध्यान रखना। तो गोगा जी, हड़बूजी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी और पाबूजी राठौड़, ये पांचों पंचपीरू में 5 पीर है, ध्यान रखना।
रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान, अड़बू जी सांकला, मेहर जी मांगलिया और पाबू जी राठौड़, ये 5 क्या है, पीर है। ये इनसे संबंधित प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो अधिकतर तेजा जी का नाम आता है, तो तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। अब देखो, रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे। रामदेव जी कवि भी थे और एक लेखक भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता या कवि कह सकते हैं जिन्होंने एक पुस्तक या एक ग्रंथ लिखी थी। तो देखो, रामदेव जी का जो पुस्तक और ग्रंथ है, इसका नाम कई बार पूछा गया है, या ये प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो वो रामदेव जी है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी 24 बाणियां। रामदेव जी की पुस्तक का नाम याद रखना, 24 बाणियां इनकी पुस्तक है। यहाँ पर बात करें रामदेव जी के मंदिर की, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और जो सबसे बड़ा देवरा है वो रुणेचा जैसलमेर में है। सबसे बड़ा देवरा कहाँ पर है? रुणेचा में है। रामदेव जी के बात करें मंदिर में पूजा की, तो देखो रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो रामदेव जी के जो चरणों की, जो इनके चरणों के चिन्ह होते हैं, उनकी मंदिर में पूजा की जाती है, या इसे पगलिया भी बोलते हैं। तो रामदेव जी के मंदिर में चरणों के चिन्हों की या पगलिया की पूजा की जाती है। तो एक नाम आता है नेजा। तो देखो, ये नेजा क्या है, इस नेजा का ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। तो नेजा 5 रंगों की जो ध्वजा होती है रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, उस ध्वजा में 5 रंग होते हैं, और इन 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। और तो देखो, रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो रामदेव जी के प्रमुख जो मंदिर है वो है रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है, सभी को पता है। और इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है मित्रों? ये जोधपुर में है। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी रामदेव जी का मंदिर है, और यहीं रामदेव जी के गुरु का भी मंदिर है। यहाँ बात करें बिराठिया कहाँ पर है? ये पाली जिले में है। बिराठिया पाली में भी रामदेव जी का मंदिर है। और रामदेव जी का मंदिर है खुंडियास अजमेर के अंदर। ये खुंडियास स्थान है अजमेर में, इसका भी ध्यान रखना। ये जो खुंडियास अजमेर है, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। राजस्थान का यदि छोटा रामदेवरा पूछा जाता है तो ये है खुंडियास अजमेर, और बड़ा हो गया रामदेवरा रुणेचा, और इसे छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। यहाँ रामदेव जी की मेले की बात करें, इनका मेला कब लगता है? तो रामदेव जी का मेला रुणेचा में लगता है। कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला शुरू होता है, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है, ये ध्यान रखना। अब देखो, जो जंबा, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है जंबा। इस जंबा शब्द का ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आते हैं। जो ये शब्द है, शब्दावली है, इनके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना। जंबा क्या है? तो देखो, रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। यहाँ पर जो ये मेला बढ़ता है, उस समय जो रात्रि में जो जागरण लगता है, उस जागरण को जंबा कहा जाता है। और रामदेव जी का घोड़ा था, वो घोड़ा था लीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा था? लीला घोड़ा था। अब देखो, रामदेव जी के 3 भक्त हुए हैं, और इन भक्तों को रामदेव जी ने अलग अलग अपने चमत्कार दिखाए थे। जैसे आपने सुना होगा कि जो एक लक्की बंजारा होता है, वो लक्की बंजारा जब अपनी गाड़ी के अंदर, बैलगाड़ी के अंदर जब वो मिश्री वगैरह लेके आता है, और रामदेव जी जब उसको पूछते हैं कि गाड़ी में क्या बेच रहे हो, तो वो मजाक करता है और बोलता है कि इसके अंदर नमक है। तो रामदेव जी बोलते हैं कि मिश्री का नमक बना देते हैं, और नमक का वापस मिश्री बना देते हैं। इस प्रकार से रामदेव जी ने बहुत ज़्यादा चमत्कार किए थे। तो देखो, रामदेव जी का भक्त हैं, एक है रत्ना राई का, एक रामदेव जी का। समय के अभाव के कारण मैं पूरी डिटेल से जानकारी इनके बारे में नहीं दे रहा हूँ, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतनी में जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं डिटेल से। एक भक्त है रत्ना राई का। इन भक्तों का नाम याद रखना, 3 भक्त है रामदेव जी के प्रसिद्ध। वैसे तो रामदेव जी के सभी भक्त हैं, लेकिन उस समय ये 3 भक्त मेन थे रामदेव जी के। एक रत्ना राई का, एक है लक्की बंजारा, रत्ना राई का, लक्की बंजारा, और हरजी भाटी। भजनों में भी इनका नाम सुना होगा आपने। तो रत्ना राई का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, ये तीनों रामदेव जी के उस समय के प्रसिद्ध भक्त थे। अब देखो, मक्का मदीना यहाँ पर नाम आया है। तो देखो, जब रामदेव जी के चमत्कार पूरे विदेशों में फैल गए थे, पूरी दुनिया में रामदेव जी की चर्चा होने लगी, तो देखो, मक्का मदीना से रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए मक्का मदीना से 5 पीर आते हैं, और वो 5 पीर बोलते हैं कि हम जाएंगे और देखेंगे कि रामदेव जी क्या सच में ऐसा कुछ चमत्कारी व्यक्ति है भारत में। तो वो आते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़े होते हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़े होकर बोलते हैं कि पता नहीं अब रामदेव जी कहाँ पर मिलेंगे। तो उसी समय बोलते हैं कि रामदेव जी वहाँ
प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार रामदेव जी को प्रकट होते हुए देखकर, उनका चमत्कार देखकर वो पंच पीर, पांचों जो मक्का मदीना से आए हुए पीर बोलते हैं कि हम तो पीर है रामा, आप तो पीरों के पीर हो रामा सफीर। तो इस प्रकार से वो रामदेव जी को रामा सफीर नाम देते हैं। इस प्रकार से मुस्लिम लोग हैं वो रामदेव जी को रामा सफीर के नाम से जानते हैं। देखो, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने किस लिए चलाया था? शुद्धि आंदोलन है वो जो लोगों को जबरन हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया था, उन लोगों को मुस्लिम से वापस हिंदू बनाने के लिए रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। एक देखो शब्द आया जातरू। अब जातरू क्या होते हैं कि जब रामदेव जी का मेला बढ़ता है उस समय लोग रामदेव जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पैदल जाते हैं। तो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। इन शब्दावली का विशेष तौर से ध्यान रखना, रामदेव जी से संबंधित यह शब्दावली या उनकी पुस्तक से रिलेटेड यही पूछा जाता है। तो देखो, जातरू रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। रम्मत क्या है कि रामदेव जी के भजन रम्मत नाट्य प्रारंभ होने से पहले शुरू किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, रामदेव जी ने समाधि ली थी, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी? 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी। और वहीं पर उनकी जो ये धर्म बहन थी डालीबाई, इसने भी वहाँ पर समाधि ले ली थी। अब देखो, एक नाम आया फड़। तो देखो फड़, तो इस फड़ का भी ध्यान रखना। रामदेव जी की जो फड़ होती है वो कामड़िया जाति के भोपे, किस जाति के भोपे? कामड़िया जाति के। तो देखो, इस कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं, ये भोपे रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। और एक यंत्र होता है, इस यंत्र के द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। इस यंत्र का नाम है रावण हत्ता। ये रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ये पूछा जाता है। तो देखो, रामदेव जी की जो फड़ होती है वो कामड़िया जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इसकी फड़ का वाचन करते हैं। और इस की फड़ के अंदर क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ब्यावले जो शब्द आया है ये रामदेव जी की जब फड़ बाँची जाती है तो उस फड़ के समय इस रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो, रामदेव जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण थी वो हमने सारी जानकारी ले ली। इसके अलावा रामदेव जी संबंधित एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आज तक पूछा गया और नहीं आगे पूछा जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।